नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। पासोर है वो एक इंडस्ट्रीज हब है। यहां पर लगातार लाखों युवा हैं वो काम करते हैं और इंडिगो कंपनी के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। और किस मसले पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तमाम मेरे साथी पीछे आप देख पा रहे हैं युवा साथी हैं, वो आज इस सड़क के ऊपर मौजूद है। और मेरे साथ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बादली की बेबाक आवाज़ आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता भाई रणवीर मास्टर भी इस वक्त युवाओं के साथ मौजूद है। मसला थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिट एंड रन जो कि सेंटर सरकार का एक कानून आया है, ड्राइवर भाइयों के लिए आफत है, वो बन गया है। आफत इसलिए है क्योंकि कानून में 2023 में है वो संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद है कानून में बदलाव किए गए। बदलाव ऐसे कर दिए गए हैं कि वो है ड्राइवर भाइयों को रास नहीं आ रहे, वो अपने गले की हड्डी बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमें एक तरह से है वो जाल में कहीं ना कहीं फंसा जा रहा है। ऐसे बयान है वो तमाम ड्राइवर भाइयों के हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार है वायरल हुए। वायरल होने के बाद है पहले गुजरात, MP, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में है वो चक्का जाम हुआ। ड्राइवर भाइयों ने अपनी आवाज़ उठाई। इसके क्या नुकसान है, और सबसे पहले मैं मास्टर जी का यहाँ पे बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि इन ड्राइवर भाइयों की आवाज़ बने, क्योंकि तमाम नेता हैं इलाके में, कोई भी इधर आके अभी तक नहीं पूछा है। और मास्टर जी सबसे पहले यहाँ पर इन भाइयों के साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो इन साथियों की आप आवाज़ बने। और क्या मानते हैं कितना नुकसान है ये संशोधन है वो पहुँचाएगा? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को, आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार जी। और आपका धन्यवाद सभी ड्राइवर साथियों की तरफ से, जो असली आवाज़ तो इन लोगों की आप बने हो। हम तो सिर्फ इनको सहयोग करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये जो संशोधन हुआ है हिट एंड रन केस में, ये पूरे ड्राइवर जितना ये तबका है ना, इसके लिए एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही नुकसानदायक है। और ये लोग उसको किसी भी कीमत पर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जुर्माना और इतनी लंबी सज़ा कोई भी आदमी दुर्घटना जानबूझकर नहीं करता है। ये अनजाने में होती है। और एक अनजाने में हुए किसी भी, जो हमारा कानून है, संविधान है, अनजाने में हुए मर्डर को भी, हत्या को भी वो संविधान जायज़ नहीं ठहराता है कि हमने जानबूझकर कोई इरादतन नहीं किया है। इरादतन हत्या में धारा अलग लगती है और उसमें अलग लगती है। लेकिन इसमें क्या है कि एक्सीडेंट जो होता है वो गैर इरादतन होता है हरदम। तो उसमें किसी का इरादा नहीं होता है कि हम किसी के साथ दुर्घटना करें। लेकिन धाराएं ऐसी लगा दी गई हैं कि आपके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना, आपके साथ आपके लिए 10 साल की सज़ा। उसमें कैसे कोई साथी इस पैसे को चुनेगा और कैसे इसमें सर्वाइव कर पाएगा, ये बहुत ही इनके साथ एक ज्यादती हुई है। और हर आदमी ड्राइवर है, ये छोटी से बड़ी गाड़ियों पे सब पे लागू होता है। ये पूरे देश के साथ ही अगर ढंग से समझा जाए तो पूरे देश के साथ ज्यादती हुई है। इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड लेगी मास्टर जी इसके साथ? इस कानून पर देखिए, जो गलत है, आम आदमी पार्टी हरदम जनता के, एक आम जनता की पार्टी, और आम आदमी पार्टी हरदम जनता के साथ खड़ी है। हम एक आम आदमी और आम आदमी के साथ खड़े हैं। आम आदमी इन कानूनों से त्रस्त है और हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। हाँ, इसमें ये देखिए, ना तो ये भाई बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, ना कोई मेरे को ज़्यादातर हरियाणा से भी नहीं। एक इंसानियत कहें या ड्राइवर भाइयों की एक्चुअली में है मदद करने के लिए प्रधान जी यहाँ पहुँचे। हम एक बार इनका फिर से धन्यवाद बोल देते हैं। और इनसे भी मोटा मोटा मैंने आपको बताया जो संशोधन हुआ उसमें है वो पहले होता था 279 पेनल कोड इंडियन जो धाराएं होती हैं उसके तहत था लापरवाही से चलाना। और जो कुछ दिए हैं सरकार ने, मैं आपको बताऊं, 304A में लापरवाही के कारण मौत होना, 338 में जान जोखिम में डालना, और 302 भी जड़ दी जाती थी। इसके बाद संशोधन जो हुआ उसमें सेशन 104 के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है, इसमें ड्राइवर भाइयों को ये कहा गया कि अगर कोई वहाँ से भाग जाता है तो उसकी सज़ा है वो बढ़ा दी जाएगी और 7 लाख का है वो जुर्माना कर दिया जाएगा। तो प्रधान जी और क्या हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे इन ड्राइवर भाइयों के लिए, क्योंकि लंबी लड़ाई इनको लड़नी पड़ सकती है। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखिए, किसानों को है 13 महीने तक इन्हीं सड़कों पर रखा। उसके बाद है फिर बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। आप दिल्ली तक मैंने आपको देखा, आपको चाहे जंतर मंतर मैंने आपको देखा, किसान आंदोलन में ढासा बॉर्डर लंबी लड़ाई के लिए, आज इनकी लड़ाई के लिए भी आप आगे आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सारे ड्राइवर साथियों से, सारे देश के ड्राइवर साथियों से, भाइयों से यही निवेदन और अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि ये सरकार
गूंगी बैरी सरकार है, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये मानती है। हमें शांतिपूर्वक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारी सुनवाई ज़रूर होगी। और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ड्राइवर भाइयों के बगैर, परिवहन और यातायात के बगैर सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। देश हित में जल्दी से जल्दी इन कानून को वापस लें। जी शुक्रिया प्रधान जी। एक बार फिर और ड्राइवर साथी हैं जो अनिल है मेरे साथ। आइए अनिल, आगे आइए, एक बार आपसे कुछ बातें करेंगे। कितना नुकसान है ड्राइवर भाइयों को हो जाएगा इस पे जो ये संशोधन हुआ है सरकार ने, जो आपके ऊपर एक तरह से जाल बिछा दिया है कि आप भाग नहीं सकते, वहाँ रुके तो पब्लिक है वो कुछ भी कर सकती है, अगर भागे तो सरकार करेगी, ऐसा कुछ है वो सामने आ रहा है। नमस्कार भाइयों, मैं कबलाना गांव से हूँ जी। मेरा नाम अनिल है। मेरे को 1 साल हो गया गाड़ी चलाते समय। 500 रुपये दिहाड़ी है जी हमारी पर दिन की, और हमारे साथ इतना अन्याय चल रहा है, दिक्कत आ रही है। 3-4 दिन हमें यहाँ बैठे हो गए, अभी से कुछ समाधान नहीं हुआ हमारा। अच्छा देखिए, 500 रुपये दिहाड़ी है और अगर 5 दिन और ये बैठेंगे वो भी इनको नहीं मिलेगा जो मेहनताना होता है, और उसके बावजूद है खाना हो जाता है ड्राइवर का शायद यहाँ 300 के आसपास एक डाइट है, वो अच्छी खाएंगे तो, अन्यथा वो खाना कितने का कॉस्टली आ जाता है ये बताइए मेरे को। यहाँ जो आप रात को रुकते होगे, खाने का खर्च? आधी बार तो भूखा ही सोना पड़ता है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, फिर भी हमारे साथ ऐसा ये रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर जी। काला कानून है ये, अर्थव्यवस्था है वो ड्राइवरों के ऊपर है। अभी फल सब्जी सब कुछ बंद है, अभी ड्राइवर नहीं कहीं यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा तो सामान कैसे जाएगा। दिक्कत यही है कि हमारा जो ये काला कानून आप गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है, थोक रही है जी, इसे वापस कराया जाए, यही गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से। देखिए कितना जागरूक हो गए हैं कि इनको भी पता कि तरह से थोपा जा रहा है। आइए आप आगे आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप, कितना जोखिम हो जाएगा अगर ये कानून है आप पे लागू हुए तो पूरी तरह से? देखो, जोखिम है ड्राइवर खुद का और अपने परिवार का। अगर किसी तरह से कोई हादसा हो जाता है गलती से, तो वो समझो परिवार ही ख़त्म हो जाता है इस कंडीशन में, इस कानून से और इस केस में। 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा। जानबूझकर कोई नहीं करता है ऐसा, कोई भी ड्राइवर नहीं करता है जानबूझकर, क्योंकि वो खुद अपनी जान हथेली पे लेके सामने होता है गाड़ी में। इनमें संशोधन की बहुत गुंजाइश है ड्राइवर वर्ग को देख के, और उसमें सोचना चाहिए और उनके लिए भी कोई सेफ्टी और कोई इस तरह का सिचुएशन लागू करनी चाहिए कि वो अपने परिवार को संभाल सके। अगर कुछ हो भी जाता है तो अगर पब्लिक मार भी देती है उसको, अगर रुक जाए के बारे में ये कहना है कि सोचना चाहिए सरकार, सोचना चाहिए। अगर ड्राइवर रुकता है, ड्राइवर रुक गया, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, कैसा भी एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर रुक गया और पब्लिक की वजह से अगर कोई दिक्कत होती है या मारा जाता है या फिर मार दिया जाता है ड्राइवर को, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये भाजपा सरकार ने है ये आप पे थोपे गए और आज आपकी आवाज़ है वो आम आदमी पार्टी बनी। देखिए, जो कोई आपके लिए कुछ करता तो उसके लिए 2 शब्द तो बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। पीछे किसानों के लिए किया, पहलवानों के लिए किया, आज ड्राइवर भाइयों के साथ खड़े हैं और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। मास्टर जी जिंदाबाद, मास्टर जी जिंदाबाद। एक और मेरे साथी मौजूद हैं। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ जी। सर मैं यहाँ रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ। खाना खर्चा कहाँ से चलता है इस दौर में? सर बहुत महंगाई है और हमारे 2 बच्चे भी हैं सर, वो भी पढ़ने भी जाते हैं, तो ये है बस हमारा खर्चा ही खर्चा चल पाता है बहुत मुश्किल से। हमारा खर्चा हमको 15,000 मिलते हैं सर, उसमें से 7,000 रुपये करीब 8,000 रुपये हम बचा के खर्चा करते हैं, तो हमारा महीने का खर्चा हो जाता है 7-8 हज़ार रुपये हमारे घर में खर्च हो जाते हैं सर। तो हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। मान लो एक्सीडेंट हो गया, हम तो जानबूझ के तो नहीं करेंगे, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है सर, कोहरा गिरेगा, धुंध पड़ेगी, कुछ दिखेगा नहीं, 10-10 गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। मान लो किसी ने आके हमारे पीछे ठोक दिया, हम तो कुछ नहीं किए, लेकिन हम भी तो जेल जाएंगे। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, तो सर हम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? और 10 साल की सज़ा काटेंगे, पता चले हम तो 10 साल के लिए जेल चले गए और पैसा भी नहीं हमारे पास है, और सज़ा हमारी बढ़ा दी। हमारे बच्चे को क्या होगा सर, हमारे घर वालों का क्या होगा? कहीं ट्रांसपोर्ट की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसको तोड़ने का काम तो नहीं कर रही है भाजपा सर? और बोलते हैं मोदी, कई बार ड्राइवर भाइयों से मिलते हैं, दिखावा करते हैं, ये सच क्या है? आखिर मोदी है तो ये भी मुमकिन मान लीजिए आप, फिर मोदी के लिए आप जाएंगे वोट देने या फिर किसी और का रुख करेंगे? सर मैं कुछ और बदलाव करूंगा सर, मैं फिर ऐसे
नहीं कर पाऊंगा ना, फिर ये कानून बना रहे हैं तो सर ऐसा रहेगा ड्राइवरी तो छोड़ेंगे, फिर आपका कहने का मतलब सर ये मैं तो ड्राइवरी छोड़ दूंगा, अपनी लाइसेंस तोड़ के ख़त्म कर दूंगा। इससे बढ़िया तो दिहाड़ी कर लूंगा, आप उसमें भावुक 700-800 मत रुपये। होइए, थोड़ा हौसला रखिए। सर 700-800 रुपये तो दिहाड़ी के मिल रहे, हम 500 रुपये पे बताओ ड्राइवरी कर रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपये लाइसेंस बनवा के हम जब हमको 500 मिल रहे हैं। और इससे बढ़िया तो 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी, साली 24 घंटे की ड्यूटी है। ना हमको खाना मिलता है कहीं टाइम से, ना कहीं पे पानी मिलता है, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए तो वहीं सोना पड़ता है सर। हमको हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है, अपना घर द्वार छोड़े पड़े हैं, यहाँ काम करने के लिए आए हैं सर। अगर मान लो यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है सर, अगर हम भागेंगे नहीं तो हमको तो पब्लिक मारेगी सर। आइए आइए, आप भी एक युवा साथी। और कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हाँ सर जी, हम बिहार से हैं, कौन सी जगह बिहार में? खगड़िया जिला के हैं। खगड़िया मेरा नाम राजकुमार है। जी। क्या सही- परेशानी है राजकुमारी? सर जी बहुत परेशानी है, कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं खाना नहीं मिलता, कहीं कई जगह तो ये होता है कि मैं भूखे सोना पड़ जाता है। तो ये जो निकाला है ये बहुत गलत किया है। हम लोग जो है इसका शोषण करते हैं और हम लोग को जो 5-7 हज़ार का महीने हैं, इसमें खाना भी पड़ता है और बीवी बच्चे को भी देखना पड़ता है, माँ बाप भी है मेरे पीछे, तो सबको देख के चलना पड़ता है। अब डर बन गया अंदर की? कुछ सही, हो गया ये तो बहुत ज़्यादा डर बन गया। अगर हम जेल चले जाएंगे, अगर कुछ हो जाए जेल चले जाएंगे तो फिर मेरा पापा मम्मी और भाई बहन जो भी है सब रोड पे आ जाएंगे। जो बड़े भाई हम ही हैं तो मेरे पीछे सारे हैं और सब। भी साथी हैं कोई? जी, आपका नाम? नहीं बोलिए आप। कोई नहीं, आइए आप आगे आइए। ये मैं ही बोल रहा हूँ। बोलिए, बोलो बोलिए। मैं सभी भाई को राम राम और सलाम कर रहा हूँ। मैं बिहार से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। जी। यहाँ आपकी देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए उम्र है, आखिरी पड़ाव पे है, जी सर, लगता है 60 के आसपास है, 62 के आसपास। इस उम्र में भी निकल के कमाना पड़ता है और उसके बाद सरकार इस तरह के कानून वो थोपती, किस तरह से महसूस करते हैं और क्या? अब क्या बताऊँ सर, यानी ना तो रोते बन रहा है ना हंसते बन रहा है। ये तो साफ चिटनर वाली बात हो गई है सर। अब 500 रुपये दिहाड़ी में 300 रुपये तो रोज़ खा ही जाता हूँ सर। 200 बचते हैं, किसी तरह बच्चे को देते हैं और घर चलाते हैं सर। इसमें अब ऐसे ऐसे कानून है ड्राइवर के साथ कि लाइन ओवरटेक करो तो चालान, स्पीड चलाओ फिर चालान, सारे ड्राइवर सहते हुए। ऐसा सरकार क्यों कर रही है, क्या मानते हैं आप? अब मैं तो यही समझ रहा हूँ और हम सभी भाई यही समझ रहे हैं कि ये घुमा फिरा करके गरीब को ही मार रहे हैं। पैसे वाले हैं उनके लिए तो कोई भी काम बहुत आसान है, एक्सीडेंट भी कर देते हैं तो वो बच जाते हैं। और हम लोग वो मामूली किसी गाड़ी में भी ठोक देते हैं या लग गई बुरा ना, तो उसमें भी मुश्किल हो जाता है। अब समझ में नहीं आता है कि अब हम लोग क्या करें इस उम्र में दूसरा काम भी जी सर हो भी नहीं पाएगा। जी, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिगो कंपनी है, ये इस तरफ है और ये ट्रांसपोर्ट है, देखते हैं इस तरफ। और तमाम ड्राइवर हैं साथी जो रात को भी यहाँ मौजूद रहते हैं अपना आजीविका चलाने के लिए। देखें कहाँ हरियाणा है, कहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, लगभग 500 किलोमीटर से दूर हैं अपने घरों से, अपने परिवारों से। उसके बाद है जो अपने इन्होंने बताया कि 500 रुपये तक है दिन में कमाते हैं, 200-250 खर्च हो जाता है, 100-200 परिवार तक पहुंच पाते हैं। फिर उसके बाद है ये इस तरह के कानून और संशोधन हो जाते हैं जो कि इनको कहीं ना कहीं उलझन में डाल दिया है। और देखिए किस तरह से दूर जा रहे हैं अपना काम छोड़ के, और ट्रांसपोर्ट के बगैर है देश की अर्थव्यवस्था वो चल नहीं पाती किसी की भी। सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतना वर्ग है वो अगर सरकार के खिलाफ जाएगा तो आने वाले 2024 के चुनाव में ये ट्रांसपोर्टर हैं वो पूरे देश में रन करते हैं और भाजपा के लिए मुश्किलें भी बन सकते हैं, क्योंकि बड़ा वर्ग इनसे जुड़ा हुआ है, इनके परिवार भी हैं, वो वोटर हैं और भाजपा है वोट की राजनीति वो अच्छे से करती है। देखते हैं आने वाला समय वो किस तरह का है, किस तरफ जाएगा। और मैं एक बार पुनः फिर मास्टर का रणबीर जी का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन लोगों की आवाज़ बने, हमको भी सूचित किया, हमें भी बुलाया कि आइए इस तरह का है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट चला हुआ है। और मैं इन तमाम साथियों के लिए एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार को सोचना चाहिए। शुक्रिया।